ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ओम विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम। तो श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद चल रहा है। उसमें 7वां अध्याय विदुर जी के प्रश्नों के बारे में चर्चा चल रही है। गंगा जी के किनारे मैत्रेयी जी मुनि से मिलने के लिए विदुर जी आते हैं। मैत्रेयी जी को भगवान कृष्ण ने लीला संवरण करते वक्त जो उपदेश दिया था और आदेश दिया था कि यह उपदेश आप विदुर जी को भी सुनाना, यह उपदेश प्राप्त करने के लिए आते हैं। उपदेश की कई बातें तो हो गई। अब विदुर जी के मन में कई सारे प्रश्न उठते हैं जो हम साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमारे भी प्रश्न है, लेकिन हमें पता नहीं है कि यह हमें कैसे पूछना चाहिए। ये संशय तो हर एक अध्यात्म मार्ग के प्रवासी के मन में रहता है। उन्होंने पूछा, 4-5 प्रश्न मुख्य रूप से पूछे। उसमें पूछा कि शुद्ध बोध स्वरूप भगवान के साथ गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है। इसकी चर्चा तो हम कर चुके। एक बार प्रश्न फिर से देख लेते हैं कि शुद्ध बोध स्वरूप परमात्मा के साथ गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है। अगर किसी अन्य वस्तु का संबंध हो गया तो फिर वह शुद्ध कहाँ रहा, और बोध स्वरूप है तो उसमें आसक्ति कहाँ रहेगी। निर्विकार है, निर्गुण है, तो जो निर्विकार है उसमें क्रिया कैसे हो सकती है, और जो निर्गुण है उसमें गुण कैसे आ सकते हैं। तो ये एक प्रश्न है कि शुद्ध बोध स्वरूप निर्गुण निर्विकार परमात्मा के साथ गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है। ये बातें समझ में नहीं आ रही है। और पूछा, स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम माने जिसको कोई कामना ही नहीं है। नित्य तृप्त माने जिसको कोई अतृप्ति ही नहीं है, कोई आकांक्षा ही नहीं है, कुछ घटता ही नहीं है, जो स्वयं परिपूर्ण है। उस पूर्ण परमात्मा जो सदा सर्वदा असंग है, क्योंकि पूर्ण काम है तो कोई कामना नहीं है, तृप्ति नहीं है, असंग है। ऐसे परमात्मा संकल्प क्यों करेंगे कि मैं बहु बन जाऊं, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं। कोई संकल्प उसको उठेगा क्यों। संकल्प उठते हैं हमारी कामना के लिए, कामना के कारण। और कामना होती है अपूर्णता का एहसास होने से, अतृप्ति के कारण। अतृप्ति है तो तृप्ति प्राप्त करने के लिए कोई कामना हम करेंगे, कोई क्रिया भी करेंगे। और अपूर्ण है तो पूर्ण होने का प्रयत्न करने के लिए भी कामना की जाएगी। जब पूर्ण काम है
स्वतः नित्य तृप्त है। एक बार तृप्त हो गए हम, भोजन कर लिया, फिर शाम को फिर से भूख लग जाती है, ऐसा नहीं। नित्य तृप्त, जो कभी अतृप्त हो ही नहीं सकते, उसको कोई संकल्प क्यों उठेगा। और तीसरा प्रश्न पूछा, जिनके ज्ञान का देश काल अवस्था से कभी लोप नहीं हो सकता, किसी देश में किसी स्थान में उसका ज्ञान लुप्त नहीं हो सकता, किसी काल में उसका ज्ञान लुप्त नहीं हो सकता, किसी अवस्था में, जैसे बुखार सर पर चढ़ गया तो ये बीमारी की अवस्था है, जैसे नींद आ गई तो ये सुषुप्ति की अवस्था है, जैसे स्वप्न आ गया तो ये स्वप्न की अवस्था है। तो ऐसी किसी अवस्था में, किसी काल में, किसी देश में जिसका ज्ञान कभी लोप नहीं होता, उनका अविद्या के साथ संयोग कैसे हो सकता है। जो नित्य ज्ञानवान नहीं, नित्य ज्ञान स्वरूप है, उसको अज्ञान का, अविद्या का संग कैसे हो, संयोग उसके साथ कैसे हो सकता है। यह बातें विदुर जी की समझ में नहीं आ रही, इसलिए पूछ रहे हैं। और पूछा अंत में, समस्त क्षेत्रों में जो साक्षी रूप से स्थित है, यहाँ क्षेत्र माने सभी प्राणियों का अंतःकरण, तो सभी के अंतःकरण में अंतर्यामी के रूप में, जो साक्षी रूप में, जो ज्ञाता दृष्टा के रूप में स्थित है, ज्ञाता दृष्टा कह लो, एक शब्द में साक्षी कह लो, वही हमारे अंदर रहा हुआ अंतर्यामी है। यामी माने बसा हुआ, अंदर में बसा रसा हुआ। तो समस्त क्षेत्रों में, समस्त प्राणियों के अंतःकरण, क्षेत्र माने अंतःकरण, या पूरा शरीर संघात समझ लो, उसमें जो साक्षी रूप से स्थित है, उन्हें दुर्भाग्य की या किसी प्रकार के कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है। देखो, हम मनुष्य है, हमारे अंदर साक्षी रूप में परम चैतन्य बसा हुआ है, तो जो क्षेत्रज्ञ है, जो साक्षी मात्र है, उसको तो कोई क्रिया स्पर्श नहीं कर सकती ना, तभी तो उसको साक्षी कहेंगे। तो उसका दुर्भाग्य कैसे हो गया। हम कभी कहते हैं ना कि भाई मेरा दुर्भाग्य कि मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं प्राप्त कर सका, तो वह दुर्भाग्य का भागी कैसे हो गया। या तो कर्म जनित क्लेश उसको कैसे प्राप्त हो गया, कुछ काम किया और उसमें से क्लेश पैदा हो गया, तो ये कैसे हो सकता है। क्षेत्रज्ञ को माने कि साक्षी चैतन्य को ये सब कैसे हो सकता है। ऐसे विदुर जी के कई प्रश्न थे। तो आगे कहते हैं कि कभी कभी अध्यास से दो चीज़ों को एक मान लिया जाता है, इसी कारण ये सब हो गया है। अध्यास हो जाता है, जैसे देह और मैं माने आत्मा और देह माने ये स्थूल, देह माने दृश्य, आत्मा माने दृष्टा, देह माने शरीर संघात, शरीर संघात माने क्षेत्र, और मैं माने अहम माने क्षेत्रज्ञ साक्षी। तो ये दो है, लेकिन अध्यास के कारण, गलत आदत के कारण, अज्ञान के कारण, अध्यारोप के कारण हमने उसको एक मान लिया है। ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो प्रश्न यह है कि परमात्मा में यह सृष्टि कहाँ से आई। मूल प्रश्न तो यही है कि यह सृष्टि समग्र परमात्मा में कैसे आई, क्योंकि वह तो तृप्त काम है। वह क्यों कामना करेगा नया सृजन करने की, नई सृष्टि बनाने की। तो इस महान अज्ञान संकट में पड़कर खिन्न रहे हमारे मन का मोह कैसे दूर हो। मैत्रेय जी को विदुर जी पूछते हैं, तब मैत्रेय जी ने जवाब दिया, उत्तर दिया। मैत्रेय उवाच, एक मिनट, सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बंधनम। क्या कहा, यहाँ कार्पण्य शब्द आया। कार्पण्य माने स्वस्वरूप के ज्ञान का तिरोभाव, अपने आपका मूल जो स्वरूप है, वास्तविक यथार्थ स्वरूप है, वह ज्ञान तिरोहित हो जाना, आवृत हो जाना, ढक जाना। तो कहा कि जो आत्मा सबका स्वामी है और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, स्वामी भी है, पराधीन भी नहीं है, और सर्वतंत्र स्वतंत्र है, मुक्त है, वही कृपणता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात
युक्ति विरुद्ध अवश्य लगती है, किंतु कृपणता माने स्वरूप का ज्ञान ढक जाना और बंधन प्राप्त हो जाना। यह बात युक्ति युक्त नहीं है। देखो, कोई चीज युक्ति युक्त होनी चाहिए, युक्ति से उसको क्योंकि बात क्या है, जो बात हमने जान ली है लेकिन वह बुद्धि में नहीं बैठती ना, तो बुद्धि में तब बैठेगी वह बात जब हम इसको युक्ति से युक्त करेंगे। तो युक्ति युक्त बात हो तो समझ में आती है, लेकिन यह बात तो कोई तर्क संगत, युक्ति युक्त माने तर्क संगत नहीं है। किसी तर्क से यह मन में बैठती नहीं है कि जो आत्मा सबका स्वामी है वो सर्वथा मुक्त ही नहीं, मुक्त स्वरूप है, जिसका स्वरूप ही मुक्त है, मुक्त स्वरूप है, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान तिरोहित कैसे हो गया, सूर्य में अंधेरा कैसे आ गया, क्योंकि सूर्य प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप में अंधकार कहाँ से हो सकता है। तो यह, और उसको बंधन कैसे हो गया, जो नित्य मुक्त है उसको बंधन कैसे हुआ, सर्वथा मुक्त है उसको बंधन कैसे हुआ, और जो ज्ञान स्वरूप है उसको, उसका ज्ञान कैसे तिरोहित, उसको कृपणता कैसे प्राप्त हो गई। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है। मैत्रेय जी स्वीकार करते हैं कि हाँ, ये बात युक्ति युक्त नहीं लगती है, तर्क संगत नहीं लगती है, किंतु यही तो अचिंत्य शक्ति वाले श्री भगवान की अचिंत्य शक्ति वाली माया है। हर एक बात युक्ति युक्त हो ही ऐसा आवश्यक नहीं है। युक्ति में न बैठे, तर्क में न बैठे, फिर भी हम कई बातों को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे समझो जादूगर का खेल है, तो आंख से तो दिखता है कि एक वो 100 के नोट बना रहा है, लेकिन ये बात बुद्धि में सिद्ध नहीं होती, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर ये ऐसे ही न्यूज़पेपर के टुकड़े करके उसमें से 100 रुपये की या 1000 500 की नोट बना सकता है, तो उसको खेल करने की क्या जरूरत है। पस्थी इकट्ठी करके टुकड़े करके फिर नोट बना ले, कमाई हो गई। अब उसको ये खेल करने की क्या जरूरत है। बुद्धि में ये बातें नहीं बैठती। आंख से तो दिखता है, इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आंख तो देखती है, साक्षात वो 100 के नोट उड़ा रहा है। हमने हाथ में लेकर चेक भी किया, कई लोगों को बुलाता है ऊपर कि देखो चेक करो नोट है, लोगों को लगता है हाँ नोट है, लेकिन ये बात बुद्धि में बैठती नहीं है कि ये कैसे हो सकता है। बुद्धि से तो ये सिद्ध नहीं होती, फिर भी हमें मानना पड़ता है। जो युक्ति से तो सिद्ध न हो लेकिन देखने में साफ आवे, इसी का नाम माया है। माया माने जादू का खेल। बस ये भगवान की वैष्णवी माया है, अचिंत्य माया है, जो बात बुद्धि में तो नहीं बैठती लेकिन अनुभव में तो आती है, देखने में तो आती है, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों का विषय तो बनती है। तो इसको माया कहते हैं। माया कैसी है? अनिर्वचनीय। उसको गलत या झूठ नहीं कह सकते क्योंकि अनुभव हो रहा है, उसको सच नहीं मान सकते क्योंकि यह तर्क युक्त नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है, बुद्धि में बैठता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो ऐसा भी होता, जैसे जादूगर वास्तव में रुपये बना सकता तो फिर वह खेल नहीं करता, तो वह तो सबसे बड़ा धनवान होता। तो ये माया अनिर्वचनीय है। सत भी कह सकते हैं, असत भी कह सकते हैं। सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, लेकिन फिर भी यह आवरण करती है, हमारे ज्ञान को ढक देती है। इतना ही नहीं, आवरण करके फिर विक्षेप भी करती है, माने उल्टा ज्ञान उल्टी वस्तु दिखाती है। जैसे रज्जू को आवृत कर लिया और फिर उसमें सांप दिखा दिया, तो सांप को देखना विक्षेप है, रज्जू नहीं दिखना आवरण है। कागज के टुकड़े नहीं दिखना आवरण है, और उसमें 100 के नोट देखना ये विक्षेप है। तो यही काम माया का है। माया अनिर्वचनीय है, फिर भी आवरण और विक्षेप कर सकती है। वह युक्ति से सिद्ध होने वाली नहीं है, तर्क से वह सिद्ध नहीं की जा सकती, किंतु तर्क से सिद्ध तो नहीं हो सकती, फिर भी ज्ञान से निवृत्त हो सकती है। दिमाग में बैठता नहीं है कि भाई ये कागज के टुकड़े रुपये कैसे बन गए, लेकिन अगर हम जान जाए उसके जादू का क्या ट्रिक है तो फिर ये अज्ञान मिट सकता है। अब फिर हमें वो कागज के टुकड़े दिखेंगे। जैसे जादूगर के साथ उसका एक असिस्टेंट होता है जंबूरा, उसको वो नोट नहीं दिखते क्योंकि वह जानता है क्या ट्रिक हो रही है।
तो उसकी ट्रिक अगर जो जान जाए, मतलब कि ज्ञान हो जाए, तो माया निवृत्त हो जाती है। ज्ञान से माया निवृत्त हो जाती है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है ईश्वर, उसमें कार्पण्य कहाँ, बंधन कहाँ हो सकता है? नहीं हो सकता। आवरण और विक्षेप नहीं हो सकता। कार्पण्य माने उसके अपने स्वरूप का अज्ञान नहीं हो सकता। बस बंधन और कार्पण्य की प्रतीति मात्र हो रही है, इसी का नाम माया है। देखो, दो चीजें आज ही मैंने सुना, हमारे गुरुजी ने गीता जी के उपसंहार भाष्य में कहा कि प्रतीति होना और प्रत्यय उठना ये दो अलग चीजें हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियों से हमें प्रतीति होती है, लेकिन उस प्रतीति का अर्थघटन हमारी बुद्धि कैसा करती है, उस हिसाब से हमारे अंतःकरण में प्रत्यय उठेगा। जैसे आंख ने दिखाया, आंख ने तो रज्जु ही दिखाया था कि ऐसी टेढ़ी मेढ़ी कोई वस्तु पड़ी है, कुछ भी हो सकता है। आंख ने ये नहीं कहा कि यह सांप है, आंख ने तो वस्तु दिखाई कि यह वस्तु है। उसका नामकरण आंख ने नहीं किया कि ये सांप है या रज्जू है या भूछिद्र है या जलधारा है या दंड है, ये माला टूटी हुई पड़ी है, क्या है, यह आंख ने नहीं कहा। आंख ने कहा कि कोई वस्तु है, बस ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, इतनी लंबी, इतनी मोटी एक वस्तु है। अब वह वस्तु सांप है, यह अर्थघटन किसने किया? बुद्धि ने किया। बुद्धि ने निर्णय किया कि यह सांप हो सकता है, मतलब सांप है। तो हमारे अंतःकरण में सांप का प्रत्यय उठा। आंखों में प्रतीति हुई थी वस्तु की, और अंतःकरण में प्रत्यय उठा सांप का। जैसे मृग जल, हमने देखा कि वहां पानी नहीं है, जाकर जांच लिया, देख लिया, दूसरे दिन भी हमें वही मृग जल दिखेगा, प्रतीति होगी मृग जल की, लेकिन अब अंदर भीतर अंतःकरण में वह जल का सरोवर लहरा रहा है, ऐसा प्रत्यय नहीं उठेगा, क्योंकि ज्ञान हो गया। तो ज्ञान के कारण सच्चा सही प्रत्यय उठ रहा है। कल क्या हुआ था? कल अज्ञान था, वहां पर हमने मान लिया कि जल का सरोवर है, तो आंखों ने देखा तो मृग जल ही था, लेकिन अंदर प्रत्यय उठा था कि हाँ, ठंडे जल का सरोवर लहरा रहा है, चलो हमें प्यास लगी है, दौड़कर जाते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। तो सरोवर का प्रत्यय कल उठा था, आज प्रत्यय उठा कि वह मृग जल है। आंख ने तो जो था वही दिखाया। तो हमारी ज्ञानेंद्रिया प्रतीति कराती है। इस संसार की प्रतीति तो हमें होती है, लेकिन इसको देखकर प्रत्यय क्या उठ रहा है, यह महत्वपूर्ण है। किसी एक व्यक्ति को जब हम देखते हैं पहली बार जिंदगी में, सामने से आता हुआ, वो आ गया, करीब आ गया, समझ लो कि कोई एक एटिकेट जेंटलमैन है, कोट पैंट टाई लगाए हुए है, हाथ में अटैची है, बाल बाल सजे संवरे हुए है, एकदम चमकते शूज वूज पहने हैं, मोजा वोजा पहना है, और मुंह एकदम साफ सुथरा, क्लीन सेव। तो हमें लगता है कोई जेंटलमैन आ रहा है। अब उसको देखकर हमारे मन में कोई परिचय नहीं है उसका, वो सज्जन है, दुर्जन है, वह दानचोर है, या वह परोपकारी सज्जन मनुष्य है, नौकरी करता है, या बिजनेसमैन है, सेल्समैन है, या कोई ग्राहक है, पता नहीं हमें। लेकिन उसको देखते ही हमारे मन ने एक सिक्का लगाना शुरू कर दिया कि ये अच्छा आदमी है या ये अच्छा आदमी नहीं है, ये ठीक है या ठीक नहीं है। अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम उसकी ओर देखकर स्माइल करेंगे, हेलो हाउ आर यू करेंगे। अगर हमारे पास आकर बैठा तो उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन अगर हमारे मन में प्रत्यय उठा कि ये आदमी ठीक नहीं लगता, पता नहीं क्यों, लेकिन हमें लगता है ये आदमी ठीक नहीं है, तो वो अगर हमारे पास आकर बैठेगा तो हम उठकर दूसरी जगह चले जाएंगे, न तो उससे बात करेंगे, उसकी ओर संशय की, शंका की निगाह से देखेंगे कि ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है, ठग मालूम पड़ रहा है। ठग भी ऐसे ही एटिकेट होकर घूमते हैं, तो ठग मालूम पड़ता है या तो दुर्जन मालूम पड़ता है। तो अंदर व्यक्ति तो आंख ने दिखा दिया कैसा है, उसका नाम रूप, नाम तो पता नहीं था, लेकिन रूप आकार उसको आप बता दिया, सुंदर हैंडसम व्यक्ति है, एटिकेट है, आंख ने दिखा दिया। बुद्धि ने उसका अर्थघटन किया, जेंटलमैन है या जेंटलमैन नहीं है, दुष्ट है, ये किसने निश्चय किया? बुद्धि ने।
तो अंदर अंतःकरण में बुद्धि के निश्चय के अनुसार प्रत्यय उठता है। तो यहाँ कहते हैं कि बंधन और कार्पण्यत की तो प्रतीति मात्र हो रही है, इसका नाम माया है। प्रतीति हो रही है, हमारी बुद्धि उसका अर्थघटन प्रत्यय के रूप में करती है, प्रत्यय उठता है, तब हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। गलत प्रत्यय उठ गया तो गलत व्यवहार हो जाएगा, उसका गलत अनुभव हो जाएगा। सांप का प्रत्यय उठा तो हम भागेंगे वहाँ से, अपना बचाव करेंगे, सांसें फूल जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सब प्रतिक्रियाएं होंगी अगर सांप का प्रत्यय उठा तो। और अगर माला पड़ी है ऐसा प्रत्यय उठा तो कुछ नहीं होगा, बस ऐसे ही वहाँ से पास में से निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि माया ये विपरीत दर्शन कराती है। ये प्रतीति तो होती है, लेकिन उसका प्रत्यय क्या उठता है ये महत्वपूर्ण है। जैसे समझो कि सपने में कभी देखा कि भाई हमारा सिर कट गया, युद्ध में योद्धा जो होते हैं, सैनिक जो होते हैं, उसको ऐसे स्वप्न आते हैं कि भाई युद्ध शुरू हो गया, दुश्मन राजा के साथ हमें लड़ाई करनी है और जा रहे हैं सब मोर्चे पर, आमने सामने तलवार लेकर लड़ रहे हैं, और देखा कि हमारी गर्दन कट गई, हमारा सिर कट के नीचे गिर गया। ऐसा स्वप्न में देखा और डर गए कि चलो हम तो मर गए अब। अच्छा, अगर गर्दन कट गई, आप मर गए, तो देखता कौन है भाई? प्रतीति तो उठती है गर्दन कट जाने की। यदि गर्दन सिर कट गया होता और हम मर गए होते तो देखते कैसे? तो युक्ति से तो यह बात सिद्ध नहीं हो सकती ना, फिर भी सिर कटा हुआ दिखता है। यह निद्रा दोष के कारण दिखने वाली माया है। उसी तरह जागृत में अज्ञान दोष के कारण दिखने वाली यह पूरे संसार रूपी माया है। जीव को मिथ्या भ्रांति होती है तो फिर ईश्वर को भी मिथ्या भ्रांति रूप प्रतीति क्यों नहीं हो सकती? उसको भी हो सकती, क्योंकि वह भी व्यष्टि स्वरूप में है, समष्टि है, लेकिन है तो परमात्मा का ही अवतरण, तो उसको भी ये भ्रांति हो सकती है। लेकिन वह जानता है कि मैं माया उसके वश में है और हम माया के वश में है, बस इतना फर्क है। तो कहते हैं कि यथा बले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृते गुणः दृश्यते सन्नपि द्रष्टुः आत्मनो नात्मनो गुणः। जिस प्रकार जल में होने वाली कंपन आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी उपाधि के कारण भासती है, जल रूप उपाधि के कारण। एक पानी का बर्तन, क्या कहेंगे उसको, पानी की कटोरी समझ लो, बड़ा बड़ा वाला कटोरा पानी का भरा हुआ है। अब रात का समय है, पूर्णिमा की रात है, तो चंद्र का प्रतिबिंब उस कटोरा में पड़ रहा है। अब पानी हिलता है हवा की वजह से या किसी ठोकर लगने की वजह से, तो अंदर की चंद्रमा की जो प्रतिबिंब है वह भी हिलती हुई लगती है। अगर पानी मैला है तो चंद्रमा भी मैला लगता है। तो जल रूप उपाधि के गुण जैसे प्रतिबिंब में हमें प्रतीत हो रहे हैं, तो इसीलिए हमारे अंतःकरण में प्रतीति उठती है कि चंद्र मैला हो गया और चंचल हो गया, ऐसा हमें प्रतीत होता है। जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी जल रूपी उपाधि के कारण ये चंचलता भासमान हो रही है। आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं भासती, वह बिंब में देखेंगे तो वह तो एकदम स्थिर है और धवल है, एकदम साफ सुथरा, उसमें कोई कालिमा नहीं लगी है। लेकिन जल अगर गंदेला है तो चंद्रमा भी मैला दिखेगा। जल अगर अस्थिर है, चंचल है, चंद्रमा भी अस्थिर दिखेगा। उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, जीवात्मा में होती है, परमात्मा में नहीं होती। इस देह को मैं मान लेने से देह के धर्म मेरे धर्म बन जाते हैं क्या? हम मान लेते हैं। जैसे देह जन्मा है तो हम कहेंगे कि मैं जन्मा हूँ,
देह बढ़ता है तो हम कहेंगे कि मैं बड़ा हो रहा हूँ। देह वृद्ध हो गया तो हम कहेंगे कि मैं बूढ़ा हो गया। देह मरने वाला है तो हम कहेंगे कि अरे हम तो मर जाएंगे। देह बीमार है तो हम कहेंगे कि मैं बीमार हूँ। देह स्वस्थ है तो हम कहेंगे कि हम स्वस्थ है। देह के सभी धर्म, काला गोरा, नाटा, ऊंचा नीचा, मोटा छोटा, जैसा भी देह हमें प्रतीत हो रहा है उसी का अध्यारोप हम अपने ऊपर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि देह के धर्म हमने अपने ऊपर ओढ़ लिए। देहाभिमानी हम हो गए। देहाभिमानी माने देहात्माभिमानी, ये देह ही मैं हूँ ऐसा हमने मान लिया। तो ऐसी गलत मान्यता के कारण, भ्रमवश मान लेने के कारण, देह को मैं मान लेने के कारण देह के धर्म मुझे अनुभव में उसी तरह खुशी या गम प्रदान करते हैं। मैं स्वस्थ हूँ तो मैं दौड़ सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं खा पी सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ, मैं खुशी होती है। तो देह के धर्म अपने ऊपर ओढ़ लेने से खुशी और गम हमें अनुभव में आते हैं। तो इस भ्रम को मिटाने का एक क्रम होता है। अच्छा, ये भ्रम हो गया, अब इसको मिटाए कैसे? क्योंकि देह के धर्म अगर हमने अपने मान ली है, जान लिया, लेकिन फिर भी ये टलते तो नहीं है ना। हमने जान लिया कि देह मैं नहीं हूँ, फिर भी देह को ही मैं मानते रहेंगे। अब इसको कैसे मिटाए? इसका मिटाने का उपाय क्या है? तो यहाँ पर बताते हैं कि भ्रम को मिटाने का एक क्रम होता है, एक प्रक्रिया होती है। ऐसे ही नहीं मिटते। एक संप्रदाय होता है। संप्रदाय वित्त महापुरुष से शास्त्र का श्रवण करते 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 धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध करते करते फिर ये भ्रम निकलता है। फिर हमें विवेक, हमारे अंदर विवेक जागृत होता है। तो जो मिथ्या है उसके प्रति वैराग्य और जो सत्य है उसके प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है। मनमाने ढंग से ये नहीं मिटता, बल्कि उससे तो अहंकार और दृढ़ होता है। जबकि भगवान की कृपा से निवृत्ति धर्म में रुचि होती है, तब देखो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात हो गई। भगवान की कृपा से निवृत्ति धर्म में, क्योंकि मनुष्य रजस प्राबल्य है, मनुष्य में रजस तत्व प्रबल है, तो रजस का गुण है प्रवृत्ति। तो कुछ किए बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ करते रहते। और जब तक कुछ करने में हमारा इंटरेस्ट है तब तक निवृत्ति धर्म में हमारी रुचि नहीं होगी। अंतःकरण शुद्ध होगा तो परमात्मा की कृपा का हमें अनुभव होगा। अंतःकरण शुद्ध है माने साफ सुथरा बर्तन और अभिमुख है तो उसमें कृपा की वर्षा का जल भर जाएगा। अंतःकरण अशुद्ध है तो वह जल भरेगा तो भी कोई काम में आएगा नहीं, विपरीत दिखेगा, मैला गंदेला दिखेगा, वो मुंह धोने में भी काम नहीं आएगा, खाने पीने की तो बात ही नहीं है। और अगर बर्तन उल्टा हमने रखा है पात्र, तो चाहे कितनी भी बारिश हो रही हो पात्र में एक बूंद भी नहीं गिरेगी। अभिमुख, परमात्मा के अभिमुख स्वच्छ अंतःकरण अगर है तो परमात्मा की कृपा होती है। परमात्मा की कृपा होती है तो हमें निवृत्ति धर्म में रुचि उत्पन्न हो जाती है कि भाई बहुत कर लिया, क्या मिला। परीक्षा लोकान कल कहा था ना, उसी तरह इस लोक की परीक्षा करता है हमारा मन, हमारी बुद्धि, कि चलो छोड़ो झंझट, बहुत कर लिया, अब छोड़ो, सब बैठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कुछ चिंतन करते हैं, कुछ तत्व की बातें सुनते हैं, कुछ सत्संग में रुचि लेते हैं और जानते हैं कि ये सब प्रपंच क्या है, मैं कौन हूँ, जीव कौन है, जगत कौन है, जगदीश कौन है, कैसे ये सब हो रहा है। ऐसी हमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है। निवृत्ति धर्म में रुचि होती है तब इस भ्रम का लोप होने का अवसर पैदा होता है। उन जीवात्मा में प्रतीत होने वाले देह धर्मों की निवृत्ति का उपाय बताते हुए अब आगे कहते हैं मैत्रेयी मुनि कि भाई देखो उसका उपाय ये है। ये उपाय तो है लेकिन किसे काम में आएगा, ये पहले बता दिया कि जिसका अंतःकरण शुद्ध है और शुद्ध अंतःकरण के कारण वह परमात्मा के अभिमुख हुआ है और परमात्मा के अभिमुख होने से उसको परमात्मा की कृपा प्राप्त हुई है। ऐसा कृपा पात्र शुद्ध अंतःकरण वाला साधक ये उपाय करेगा, 8-9 उपाय बता दिए हैं, ये उपाय अगर करेगा तो उसको ये संसार भ्रम मिट जाएगा, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जन्म मरण के चक्र से उसकी
मुक्ति अवश्यंभावी हो जाएगी। तो कहते हैं, ये उपाय बताते हैं, सवै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवद भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह। क्या कहा? निष्काम भक्ति भाव से स्वधर्म का आचरण करने पर भगवान वासुदेव की कृपा से भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति कि देह गेह आदि के प्रति अहम मम बुद्धि शनै शनै धीरे धीरे तिरोधत्ते निवृत्त हो जाती है। ये उपाय बता दिया। उपाय बहुत सुंदर है। देखो फिर से, निष्काम भक्ति भाव से, भक्ति तो भगवान की करनी है। भक्ति माने सेवन, सेवन माने सेवा, सेवा माने सेवन। भगवान का सेवन करना कैसे? भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये चाहिए, हे भगवान मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर दो, ऐसी कामना पूर्वक की भक्ति नहीं, निष्काम भक्ति। बस मेरे इस काम से परमात्मा प्रसन्न हो जाए, बस यही एक आशय लेकर, कोई कामना न करके निष्काम भक्ति भाव से स्वधर्म का पालन करते हुए, स्वधर्म आप जहाँ हो उस वर्णाश्रम में, उस वर्णाश्रम के अनुसार अपने धर्मों का पालन करो। बचपन में युवावस्था तक आपका धर्म ब्रह्मचर्य का है तो ब्रह्मचर्य धर्म का आचरण करो। फिर अगर शादी करके गृहस्थाश्रम में गए तो गृहस्थी का धर्म पालन करो। और फिर उम्र आपकी हो गई, बेटे बेटियां बड़े हो गए, बेटी ससुराल चली गई, बेटा का ब्याह हो गया, उसने बिजनेस संभाल लिया या नौकरी करने लगा, अब आपका निवृत्ति का समय है तो वानप्रस्थी हो जाओ। भगवान क्या उपासना, पूजा अर्चना, उपासना, अनुष्ठान इत्यादि करो, अंतःकरण शुद्धि करो और अंत समय में संन्यस्त जीवन व्यतीत करो। अगर आप पुरुष है तो पुरुष के धर्म आपके धर्म है, स्त्री है तो स्त्री के धर्म आपके धर्म है, युवान है तो युवान के धर्म, वृद्ध है तो वृद्ध के धर्म। हमारे गुरुजी कहते थे कि 80-90 साल के वृद्ध भी आकर कहते हैं कि देखो हम 80 साल के जवान हैं, जीन्स और टी शर्ट पहनकर ऐसे जवानों की तरह रहते हैं। मतलब यही हुआ कि 80 साल के बेवकूफ है, क्योंकि अभी तक उसमें परिपक्वता नहीं आई ना, परिपक्वता होनी चाहिए। अब आप 80 साल के हैं तो युवान की तरह कैसे रह सकते हो? नहीं रहे। आपको थोड़ा प्रौढ़ होना चाहिए, आपको थोड़ा स्थिर होना चाहिए। आपका धर्म है उसका अनुसरण करना चाहिए, बच्चों को सलाह सीख देनी चाहिए, उपदेश देना चाहिए, उसको रास्ता दिखाना चाहिए, उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। और आप है कि बस जवानों की तरह उछलते कूदते रहते हैं और जवानों के सब शौक पालते रहते हैं, सिनेमा देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, पिकनिक मनाते हैं, नाइट क्लब में जाते हैं। 80 साल का बूढ़ा हो, क्या फायदा है ऐसे जीवन का? ये तो भोगमय जीवन है ना। वो तो कुत्ते बिल्लियों के योनि में भी मिलता है भोग, जीवन भर मिलता है। कुत्ता जब तक जीता है भोग करता रहता है, बिल्ली जब तक जीती है जिंदा है भोग करती रहती है, खाती है पीती है, बच्चे पैदा करती है, सब करते हैं। तो पशुवत जीवन में क्या परिपक्वता हुई? इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए। आपकी उम्र के हिसाब से आपके धर्म होते हैं, आपके वर्ण के हिसाब से आपके धर्म होते हैं, आपके आश्रम के हिसाब से आपके धर्म होते हैं। आश्रम माने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास्ताश्रम। अवस्था माने बचपन, युवानी, जेंडर माने लिंग माने स्त्री या पुरुष। उस तरह से अपने स्वधर्म का आचरण करने पर निष्काम भक्ति भाव पूर्वक, पूर्वक माने पहले तो भक्ति होनी चाहिए, पूर्वक माने पहले, ये तो पहली शर्त है कि निष्काम भक्ति हो और फिर अपने आश्रम धर्म का, स्वधर्म का पालन करो। उसका आचरण करने पर भगवान वासुदेव की कृपा होती है और उसकी कृपा से क्या होता है कि भक्ति योग प्राप्त होता है। भक्ति योग के द्वारा क्या होता है? देह गेह के प्रति अहम मम छूट जाता है, इसकी प्रतीति शनै धीरे धीरे मिट जाती है। देखो सभी विक्षेप कह लो, अज्ञान कह लो, जो भी कह लो, उसमें सबसे मुख्य है अहमता और ममता। हमारे बंधन का कारण अगर कोई है तो अहमता और ममता है। अहमता यह शरीर में है, यह मैं हूँ, और ममता शरीर और शरीर के संबंधियों में,
सगे संबंधी तो सही, लेकिन शरीर से जो लागू, जैसे देह और गेह, यहाँ पर उदाहरण दिया। गेह माने घर, घर, वाड़ी, बंगलो, गाड़ी, इस देह का जो मालिकी का वस्तु है उसके प्रति हमारी ममता, देह के संबंध से जुड़े हुए हैं उस व्यक्तियों के प्रति हमारी ममता, और देह में, देहादि संघात में अहमता। तो अहमता ममता, देह गेह के प्रति हमारी जो अहमता ममता रूप बुद्धि है वह धीरे धीरे तिरोधत्ते निवृत्त हो जाती है। कब निवृत्त होती है? जब हम निष्काम भक्ति पूर्वक स्वधर्म का आचरण करते हैं तब। जब हम स्वधर्म का आचरण करते हैं तब भगवान वासुदेव की कृपा होती है। भगवान वासुदेव की कृपा होती है तब भक्ति योग प्राप्त होता है। इसी को भक्ति योग कहते हैं, निष्काम भक्ति को ही। तो भक्ति योग के द्वारा फिर धीरे धीरे अहमता और ममता मिट जाती है। देह गेह के प्रति जो अहमता ममता है उसको धीरे धीरे नष्ट होने का अवसर मिलता है, और तब ये भ्रम निवृत्त हो जाता है। एक भागवत के ऊपर एक टीका है, श्रीधरी टीका भी है और सुबोधिनी टीका भी है। तो सुबोधिनी टीका में एक बहुत सुंदर क्रम दिया गया है। विधानेन परित्यागः पुनस्त्यक्त्वा परिग्रहः एकाकीत्वं तीर्थसेवा मौनं कृष्णानुचिन्तनं कालादिप्राप्तदुःखस्य सहनं च प्रतिक्रिया दया संतोषमात्मजयाः मुख्या धर्मा निवृत्ततः। इसमें 9 साधन शास्त्र के अनुसार बताया है, उसका आचरण करने से ये मिथ्या भ्रम मिट जाता है। क्या क्या है 9 साधन, उसका थोड़ा संकेत कर लेते हैं। असद परित्याग, असद वस्तु है उसका परित्याग करना। किसको असद कहेंगे, कैसे परित्याग करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। फिर अपरिग्रह, अपरिग्रह माने संग्रह नहीं करना, भोग सामग्री का संग्रह न करना। एकांतवास, एकांतवास माने एक में ही हमारा निवास, एक अकेले तो रहे लेकिन एक परमात्मा में ही हमारी बुद्धि स्थिर हो। तीर्थवास, कोई पवित्र स्थान में निवास। मौन, अंतर्बाह्य मौन। श्री कृष्ण चिंतनम, परमात्मा का चिंतन, कृष्ण परमात्मा का। कालादि प्राप्त दुखों को अप्रतिकार पूर्वक सहन करना, उसको तितिक्षा कहेंगे। काल, स्थान, वस्तु में से जो विपरीत प्रतिकूल प्रतीति हमें होती है उसको प्रतिकार न करते हुए उसको सहन कर लेना, उस दुख को, उस पीड़ा को, उस असुविधा को सहन कर लेना माने तितिक्षा। और दया, सबके प्रति, भूत मात्र के प्रति दया भाव रखना। अंतःकरण में संतोष की वृत्ति को बनाए रखना, संतुष्ट रहना। और मनोजय, और मन पर विजय प्राप्त करना। ये निवृत्ति के मुख्य धर्म कहे गए हैं। निवृत्ति प्राप्त होती है तो क्या होता है, और निवृत्ति प्राप्त करनी है तो क्या करना होता है। इतनी बातों को जीवन में अपनाने से निवृत्ति धर्म में हम प्रवेश कर जाएंगे, और जो निवृत्ति धर्म में प्रवेश किया हुआ व्यक्ति है उसको ये जीवात्मा की प्रतीति माने ये भ्रम, मिथ्या भ्रम, मिथ्या प्रतीति निवृत्त हो जाए, भगवान की माया से मुक्त हो सकेगा। और उसी का नाम तो मुक्ति है। तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का यहाँ पर एक सुंदर उपाय बताया, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।